हर कोई बोलता है कि सक्सेस पानी है, मतलब सक्सेस है क्या? जब हमें नहीं पता होगा तो कैसे पाएंगे हम? अगर मुझे कोई चीज़, अगर मुझे किसी चीज़ का रास्ता नहीं पता है, मैं कैसे पहुंचूंगा वहाँ? ठीक है, तो पहले मैंने अपना बता दिया, मेरा नाम बता दिया, तो पहले अपना आप एक एक बार नाम बता दो, क्योंकि फिर इजी रहता है इंटरेक्ट करने के लिए। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, नाम बता दो अपना, और हमें लाइफ में क्या बनना है, गोल क्या है हमारा लाइफ में। My name is Karika. I am become a IAS. My name is Arun Fatma. I want to become a doctor. My name is Radhika. I want to become a doctor. My name is Sajid. I want to become a doctor. My name is Uma. I become a doctor. My name is Sina. I become a doctor. My name is Mohammed Taisir. हिंदी बोलो, कोई बात नहीं। क्या बनना? मेरा नाम मोहम्मद सोहेब है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। My name is Mohammed Roshan. My bank manager. क्या बनना चाहते हो? Bank manager. चलो। My name is Said. My car mechanic. Car mechanic. अच्छा, My name is Sumit. कार मैकेनिक। कार मैकेनिक, खड़े हो जाओ। कार मैकेनिक क्यों बोलना? घर वाले ने बोला, तुम्हारा मन क्या है? कार मैकेनिक बनने का मन है, मतलब पढ़ाई छोड़ देना, पढ़ाई करके कार मैकेनिक बनना, तो फिर मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनना। अगर उसी फील्ड में जाना है तो मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सोचना। ठीक है, My name is Sumit. I become a engineer. ग्रेट। सब कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे डॉक्टर का? ठीक है। My name is Arman. I want to become a sportsman. My name is Mohammed Saif. I want to become an engineer. My name is Mohammed Zulfam. I want to become a software engineer. My name is Rahman. Software engineer. My name is Mohammed Khalid. I want software engineer. My name is Mohammed Rasul. I want to become a software engineer. My name is Mohammed Shabazz. I want to become a software engineer. कॉपी पेस्ट करते चल रहे हैं। Name Choice. आए थे, चलो ठीक है जी। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में? Army. My name is Mohammed Tayyab. I want to become a businessman. अपने तो माय नेम इज़ अब्दुल्ला। मैं मौलाना बनना चाहता हूँ। मौलाना बनना चाहते हो? ठीक है। तो पहले हम जानेंगे सक्सेस है क्या। तो कोई अपना इनपुट देना चाहे कि सक्सेस क्या है? कोई भी अपने आइडिया शेयर कर लो। तो मैं कोई टीचर नहीं तुम्हारा, एक बड़ा भाई हूं तुम्हारा। ठीक है, खाली मैं आया हूँ किस लिए? ताकि मैं अपनी सोसाइटी से जो मुझे मिला है, जो मैं आज बन पाया, कुछ मुझे सोसाइटी से मिला। ठीक है, मेरे जैसे मैं आज तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ, ऐसे मेरे बड़े भाई थे कुछ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, मैं आज कुछ बन गया। तो वही मैं सोसाइटी को गिव बैक करने आया हूँ। ठीक है, यही अगर हम करते रहेंगे कि हमें जो सोसाइटी से मिला और हम उसको वापस कर दें, तो आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो कोई बताना चाहेगा कि सक्सेस क्या है? कोई भी इनपुट अगर देना चाहे अपनी मर्जी से, कोई भी कुछ भी जवाब दे देगा। मेहनत का नहीं सच, हाँ ठीक है। और कोई और? खुद की जो आपको लगता हो कि ये है कामयाबी, तो उसे डिफाइन कर दो यहाँ। तो फिलहाल हम बात करेंगे सक्सेस एंड सोसाइटी पे। सक्सेस और सोसाइटी पे हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो सोसाइटी का बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। जैसे हमारे मन में हमेशा चलता है अगर मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा
लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी चीजें हम इसीलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो वो जो डर रहता है ना, उसकी वजह से हम अपनी सक्सेस को नहीं पा पाते। तो मेरा अपना जो मानना है, जितना मैं बता रहा हूँ, या मेरा पर्सनल वो है। तो देखो सक्सेस क्या होता है कि जो हमारे अपने प्लान गोल्स हैं, जो हमने प्लानिंग करी है, जो हमारी जो हमारी अपने एक विजन है कि हमें क्या पाना है, एक हमारी मंजिल है, डेस्टिनेशन। तो ये है जो ना, ये चीज सक्सेस है। ठीक है, कि हमने क्या प्लानिंग करी है कि हमें लाइफ में कैसे कैसे बढ़ना है। क्योंकि जो सक्सेस है ना, वो एक बार में नहीं मिलती। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। अगर हमें छत पे भी जाना है तो हमें सीढ़ियों का सहारा लेना है कि एक स्टेप हटना है, फिर दूसरी, तब हम जाके पहुंचेंगे। तो हमने जो छोटे छोटे गोल बनाए हैं, अपने गोल्स बनाए, हमें उनको अचीव करना है। एक हमारा विजन होता है कि हमारा नजरिया उस तक पहुंचना कैसे है, उस मंजिल तक, और जो हमारी फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जहां हमें जाना है। जैसे आप में कुछ लोगों ने बिजनेसमैन, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, एक बैंक मैनेजर, ठीक है। तो इसका ये हमारा डेस्टिनेशन है, मतलब फाइनल मंजिल है हमारी। तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, तो सक्सेस हो गई कि हमें ये सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब ये बार यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत। अब मेहनत कैसे करेंगे, तो मैं मेहनत तो क्या होता है कि मैं मेहनत को 3 स्टेजेस में तोड़ता हूँ। ठीक है, ये अपना मेरा पर्सनल नजरिया हो सकता है हमारे काम आ जाए। एक रहता है मैं 11th-12th क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत कर लूँ। अगर मैंने यहाँ पर अच्छी मेहनत कर ली, ठीक है, अच्छी मेहनत का मतलब है कि मैंने सच में नॉलेज ले ली। एक होता है कि मैं मार्क्स ले आया जैसे जैसे करके, चीटिंग करके, रट्टा मार के, ठीक है, पर मुझे बेसिक फंडामेंटल पता ही नहीं। तो इन चीजों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे मार्क्स तो आ गए 80%, 90%, पर क्या मुझे उन सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज है, क्या मेरा फाउंडेशन मजबूत है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इन 2 साल में मेहनत करेंगे अच्छी, अगर हम यहाँ अच्छी मेहनत कर लेंगे तो क्या होगा इससे कि हम किसी कंपटीशन में बैठ के एक अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे। अच्छे कॉलेज में जामिया चले गए, हम AMU चले गए, NIT, IIT, नीट निकाल लिया हमने। आपको आप लोगों को डॉक्टर बनना ज़्यादातर, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें नीट निकालना पड़ेगा। और नीट नहीं निकला क्योंकि प्राइवेट की फीस बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में रह जाती है MBBS की फीस। तो अगर हमें कम पैसों में पढ़ना तो नीट निकालना पड़ेगा। और नीट के लिए, नीट के जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के सिलेबस से आते हैं, 11th-12th के। तो इसका मतलब है कि सबसे जरूरी है हमारा बेस 11th-12th। अगर हमने यहाँ पर मेहनत कर ली तो हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अच्छा कॉलेज जब हमें मिल जाएगा तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छे टीचर्स होंगे, तो हम अपने आप लाइफ में हम फिर उस डिग्री में जाके अच्छी मेहनत कर लेंगे हम कॉलेज में जाके। तो एक ये हो गया। दूसरा रहता है हमारा कि हम 2 साल ग्रेजुएशन में, मतलब डिग्री के अंदर अपनी जो हम 12th के बाद करेंगे, हम यहाँ पर 2 साल बहुत कड़ी मेहनत कर लें। अगर हमने यहाँ पे नहीं करी, किसी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आ गई, किसी के घर में फाइनेंशियली सपोर्ट करना था तो उसने पढ़ाई के साथ साथ काम भी करा, या कुछ और मतलब मिस हैपनिंग हो गई घर के अंदर, या उसके साथ ही कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, तो उस वजह से अगर वो नहीं कर पाया, तो अगर वो हम यहाँ पे मेहनत कर ले, क्योंकि अब वो डिग्री में आया, अब उसको यहाँ के बाद में कहाँ जाना है, उसे यहाँ से उसे या तो जॉब करनी है या फिर अपना बिजनेस करना है। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे 2 साल की डिग्री 3 या 4 साल की रहती है और MBBS 5 साल का रहता है, ठीक है, तो अगर हम इसमें जाके यहाँ पे 2 साल, अगर लास्ट के 2 साल मेहनत कर लेंगे हम, वो, और मेहनत का मतलब है जितनी अब तक हम करते आए थे 12th तक, उससे बहुत ज्यादा मेहनत करना है हमने। अगर हम यहाँ मेहनत कर लेंगे तो हम ये जो हमारे अचीव करना है हमें, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए यहाँ पे मेहनत, तो फिर हम यहाँ ये नहीं पा सकते। ठीक है, तीसरा रहता है अगर हमने यहाँ पे भी मेहनत से चूक गए तो जो हमारी जॉब या बिजनेस है हमारा, हमें यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करना है,
क्योंकि जो कमियां हमने छोड़ दी यहाँ पे, अब उनकी खामियां, जो खामियां हमारे अंदर रहेंगी कहाँ पूरा करेंगे हम? यहाँ करेंगे ना। अगर मैं यहाँ तीनों में चीजें कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि जब मुझे कुछ आता नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने आऊँ, मुझे आता नहीं है, टीचर रखेगा मुझे? कोई नहीं रखेगा ना। उस दिन लगेंगे, कहेंगे यार बच्चों को समझ नहीं आ रहा, चले जाओ, तो वो बोल देंगे। तो इसलिए अब हमारे पास ये 3 चीजें हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो भैया चलो ठीक है आप यहाँ पे जाके मेहनत कर लोगे, नहीं, हमें फोकस करना है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ कर लिया तो ये दोनों चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए, और यहाँ कर ली तो ये आसान हो जाएगी, और यहाँ करोगे तो चीजें पीछे की बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत मेहनत पड़ेगी जाके तुम्हें। यहाँ पे हो सकता है कि तुम चीजें मुश्किल इतनी लगे कि छोड़ दो तुम चीजों को, ठीक है। तो हमें फोकस करना है इन 2 एरिया पे कि यहाँ पे हम मेहनत कर लेंगे। अगर हम आज यहाँ पे मेहनत कर लेंगे तो हमारे जो अपने गोल्स है, जो हमारा विजन है, जहाँ पे पहुँचना है वहाँ हम पहुँच पाएंगे, ठीक है। अब हम पहुँच तो गए मंजिल पे, ये चीजें हमने यहाँ पे मेहनत कर ली, मेहनत करने के बाद में हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब पहुँच गए पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम सक्सेस हमें मिल गई? क्योंकि अगर मान लो आप डॉक्टर बन गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि सक्सेस मिल गई? डॉक्टर तो बन गई आप, और क्या फैक्टर होंगे कि जिससे पता चले आप सक्सेस मिल गई आपको? मान लो आप MBBS डॉक्टर बन गई, ठीक है, तो क्या MBBS डॉक्टर बनना इनफ होगा अपने आप को सक्सेसफुल कहने के लिए, या कुछ और चीजें जरूरी होंगी कि अपने आप को मैं सक्सेसफुल कह पाऊँ? कोई बोले ना, या कोई इंजीनियर बन जाए, कोई बिजनेसमैन बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल हो गए? क्योंकि हमने अपना गोल को अचीव कर लिया, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, पर क्या फिर भी मैं सक्सेसफुल हूँ? स्किल्स के थ्रू तो हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, हमने अचीव कर लिया। क्या अगर कोई बंदा MBBS या इंजीनियर, बिजनेसमैन या बैंक मैनेजर या जो भी जिसको जो बनना है, ठीक है, अगर मैं ये अचीव कर लिया मैंने, तो क्या मेरा MBBS बनना, मेरा इंजीनियर बनना, मेरा बिजनेसमैन बनना, मेरा बैंक मैनेजर बनना, क्या सिर्फ ये इनफ है? मतलब ये क्या इतना पर्याप्त है कि मैं सक्सेसफुल कहलाऊं? आगे नहीं है ना, तो क्या और चीजें होनी चाहिए? जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो क्या मैं अपने आप को सक्सेसफुल कह सकता हूँ? PhD करते हुए देखिए और आगे करने को सुधार है। और कोई और इनपुट देगा? हम आइडिया तो हमने शेयर करो, क्योंकि ज्यादा अच्छा सेशन तभी होगा जब आप इंटरेक्शन करोगे मेरे साथ। अरे मुझे बताओ, आप डिस्कस मत करो। जैसे कि अगर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और IAS ऑफिसर बन गई तो मैं वहीं तक नहीं रहना चाहती, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, और कोई अपने इनपुट देगा? मतलब अपने आप में कैसे पता चलेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने तो बता दिया कि ठीक है आपकी नजरों में मैं सक्सेसफुल हो गया, क्या मुझे खुद को लग रहा है? जब हम अपने गोल के माध्यम से, जिस गोल को अचीव किया उसके माध्यम से अपना काम करने लगेंगे तभी कह पाएंगे, तभी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मतलब मुझे खुद को संतुष्टि होना चाहिए कि जो मैंने अचीव करा है उसमें मैं संतुष्ट रहूं, मेरी सोसाइटी संतुष्ट रहे या ना रहे। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अगर मुझे अपने आप में बनने में खुशी हो रही है तब तो मैं खुश रहूंगा ना, तभी तो मेरे सक्सेस काम की है। क्योंकि अगर मैं बन गया, मान लो मैं प्रेशर में बन गया किसी के कुछ, जब मैं खुद खुश नहीं हुआ तो क्या सक्सेस कहलाएगी? तो इसका मतलब सबसे जरूरी है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और इसके साथ हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ हैप्पीनेस। मतलब खुद में खुशी होना चाहिए हमें, जो मैंने लाइफ में अचीव करा मुझे उसमें खुशी होना चाहिए। खुशी और घमंड में बहुत फर्क है, ठीक है, तो घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर बर्बाद कर देता है इंसान को। तो पहला पॉइंट है कि हमें अगर
जो गोल हमने अचीव करा, अगर हमें उसमें जाके सेटिस्फैक्शन है, हम सेटिस्फाई हैं खुद से और हम खुश हैं खुद में कि हाँ ठीक है मैं आज बिजनेसमैन हूँ, मैं आज डॉक्टर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ मुझे सक्सेस मिली है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसका मतलब कोई बताएगा? बात कर लो यार, कोई ना, कुछ भी बोल दो, गलत बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर निकल जाए। बताओ। ये इस तरीके से हमारा वेरिफिकेशन स्टेप है, ठीक है, कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हम सक्सीड हुए या नहीं हुए लाइफ में। हाँ, मतलब इसका सिर्फ वो मतलब नहीं जानना था मुझे कि आप ट्रांसलेट कर दो, ठीक है, पर अगर हम इसको और ज़्यादा गहराई में बात करें तो कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मैं MBBS बना, इंजीनियर बना, बिजनेसमैन बना, बैंक मैनेजर बना या जो भी बना, मैं IAS बना, ठीक है, तो क्या मैं किस तरीके से अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों का फायदा अपनी सोसाइटी को दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस फायदा मिल गया, मेरे पास पैसे आने लगे। अगर मेरी सोसाइटी को उस चीज़ से फायदा नहीं हुआ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, सिर्फ मुझे पैसा मिल गया, पर मैं किसी को और कुछ को फायदा दे नहीं पाया, तो क्या फायदा मेरे सक्सेसफुल होने का? ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर यही होना चाहिए कि आप कामयाब हो, साथ में जो आपके पीछे वाले आ रहे हैं आप उनकी हेल्प करो कामयाब होने के लिए। जैसे मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आप लोगों के पास आया, क्यों आया? ताकि मुझे ये मेरे मन में रहता है कि हाँ जो मेरे पीछे हैं वो भी एक दिन आके मेरे साथ में खड़े हों, अच्छा लगेगा, हमारी सोसाइटी फलेगी फूलेगी, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हमारी कम्युनिटी मतलब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, उससे होता क्या, पिछड़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं अपना इम्पैक्ट सोसाइटी पे डालूंगा, मतलब मैं एक तरीके से वैल्यूएबल एसेट बन जाऊं उनके लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है। वैल्यूएबल एसेट क्या होता है कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज होना जो वैल्यूएबल हो, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, या फिर बोल सकते हो उसको अमूल्य है, ठीक है। अगर मैं अपनी सोसाइटी के लिए, मान लो मैं इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बनने के बाद में मैं अपनी सोसाइटी को जाके बच्चों को जो भी है मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट नहीं डालूंगा, अपने आप में रहूंगा, तो क्या होगा कि मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है वो तुम लोग के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो तुम लोग क्या होगा, तुम लोग भी उसी रास्ते पे चलोगे जिस रास्ते पे मैं चला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, मुझे नहीं पता था, मैं सीधे से जाता जा रहा था, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। पर जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो क्यों आपको ये मुश्किल उठानी है? आपके पास आसानी है ना, तो आप, मैं अगर हेल्प कर दूँ तो आप यहाँ पे जाना चाहोगे, क्या होगा, सोसाइटी डेवलप होगी तुम्हारी। तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होना जरूरी है हमारी कामयाबी का। दूसरा पॉइंट है, हमें कामयाब, अगर हमें चेक करना है कि हम कामयाब हुए या नहीं हुए। तीसरा है विद इन इस्लामिक लॉ। अगर मैंने सारी चीजें जितनी चीजें पढ़ी, मैंने ये सारी अचीव करी, और ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है, मुझे सोसाइटी पे इम्पैक्ट भी है मेरा, ठीक है, पर मैंने वो चीजें इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हुए नहीं करी, गलत तरीके से करी मैंने, तो क्या वो मेरी कामयाबी है? नहीं है ना। जैसे आज अगर एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे अगर मैं हराम तरीके से पैसा, जैसे आज इस टाइम में लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कामयाबी मानते हैं, कि पैसा कमा लिया कामयाब हो गए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि पैसा ही कामयाबी है, क्योंकि अगर तुमने पैसा कमा लिया, हराम का पैसा कमाया, गलत तरीकों से पैसा कमाया, इलीगल तरीकों से, ठीक है, जैसे आजकल मतलब सट्टे में है और बहुत सारे ब्याज का तरीका है, बहुत सारे हराम तरीके हैं जिनसे पैसा लोग कमा रहे हैं। अगर हमने उन तरीकों से पैसा कमाया, क्या हम खुद में खुश रहेंगे? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दुख होगा
ये चीज़ याद आती रहेगी। हम अभी पैसे का तो इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें याद है कि नहीं यार गलत करा है मैंने। क्यों गलत करा है? क्योंकि मेरा ध्यान इन पे जा रहा है। तो वो जो तुम्हारी सक्सेस है ना वो खराब हो गई, वो सक्सेस है ही नहीं। सक्सेस जब तक इस लास्ट स्टेप से वेरीफाई नहीं होगी, वो सारे स्टेप जितने हमने लिए, अगर ये सारे वेरीफाई इस स्टेप से नहीं हुए तो सारी की सारी सक्सेस खराब होने वाली। क्योंकि एक मुस्लिम का गोल सिर्फ ये नहीं होता कि उसे दुनिया में सक्सेस होना है, उसे आखिरत में भी सक्सेस होना है। उन्हें दोनों दुनिया में सक्सेस पानी है ना। सिर्फ हम यहाँ पे पैसा कमा के बस कामयाब नहीं होना चाहते, हम दोनों जगह कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाब कैसे होंगे? जब ये सारे स्टेप्स हमारे इस लास्ट वाले पॉइंट से हम वेरीफाई करेंगे। अब होता क्या है, अगर मान लो मुझे कामयाबी नहीं मिली, मैं फेल हो गया या मैंने मेहनत नहीं करी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप में से कितने लोग अगर मान लो पढ़ाई को छोड़ दो या ध्यान से आगे से मान लो आप लोग नहीं पढ़ो ध्यान से, ठीक है, कोई हो जो सिर्फ स्कूल तो आए, वो 11th 12th भी कर ले, ठीक है, वो ग्रेजुएशन भी कर ले, उसके बाद में उसे मान लो मास्टर्स करनी है, जो भी करनी है उसने सब कुछ कर लिया, और वो सिर्फ आया इसलिए उसने सिर्फ क्लास अटेंड करे, उसने जो और मतलब जो असल में उसे नॉलेज लेनी थी उसने ली नहीं। क्या होगा कि हम ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद क्या होगा, घर बैठेंगे। अब घर बैठेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी में? नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं करें, मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि आपको जॉब ही करनी है, आप अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल बिजनेस में करोगे, ठीक है। इस टाइम में आप खेती करोगे या कोई भी चीज करोगे, कोई भी ऐसा काम एक बता दो जिसमें आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हर उसमें जरूरत है आपको, ठीक है। अगर मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके जो बच्चे हैं, चाचा ताऊ और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, वो क्या बोलेंगे कि अरे यार छोड़ो, क्योंकि ये बंदा डिग्री करके घर बैठा है। हालांकि गलती मेरी, क्योंकि मैंने डिग्री तो कर ली बदनाम की, पर मैंने पढ़ाई मेहनत से नहीं करी, तो मैं क्या होगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जब कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास कुछ स्किल्स ही नहीं है, तो क्या होगा, मैं घर बैठूंगा, और घर बैठने से क्या होगा, मेरा नो स्किल्स के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे। मेरे अपने रिश्तेदार बच्चों को पढ़ाने से मना कर देंगे, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, क्योंकि ये वो कुछ नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे, तो क्या होगा, उसको कहीं काम पे लगा देंगे, तो मैं तो बर्बाद हुआ। मैंने साथ में क्या करा, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदार के बच्चों को, उनको बोले एक निगेटिव इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हूँ तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा कि वो एग्जाम्पल देंगे यार, हाँ वो बच्चा कामयाब हो गया, तुम भी बेटा मेहनत करो, और कैसे मेहनत करो, तो वो बोल देंगे उनसे पूछो जाके, ठीक है। तो हमारा सिर्फ, हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई सिर्फ हमसे हमारे तक लिमिटेड है, पर कहीं ना कहीं आपका अपना कामयाब होना और नाकामयाब होना ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। जैसे आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ, तो हो सकता है आप लोगों के पास में जैसे आपको वो आप मोटिवेट होंगे कि यार ठीक है हमें भी यार करना है, जैसे बहुत सारे लोगों ने पीछे वाली लाइन में अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल दिया, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा ना कि यार अच्छा ये चीज़ पाके हम कुछ बन जाएंगे। तो मेरा इम्पैक्ट आप लोगों पर कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव। अभी मैं यहाँ पे नशे करता, जुए करता हूँ, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता आप लोगों को, नेगेटिव पड़ता ना। या मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन तो कर लेता, बीटेक कर लेता मैं, पर मेरे पास कोई स्किल नहीं होती, मैं ऐसे बेरोजगार घूमता बाहर, क्या होता उससे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो आप लोग क्या कहते हैं यार ये कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने तो बीटेक करा था, वहां से पढ़े कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो इम्पैक्ट है ना हमारा, तो हमें सिर्फ पढ़ाई हमारे तक सीमित नहीं है, हमें सिर्फ लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो मैं अपने लिए नहीं करूँगा तो अपने लिए करूँगा, बट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे इस टाइम के अगर हालात की हम बात करें, न्यूज में आप लोग सब रूबरू हो कि
किन किन तरीकों से, किन गलत गलत तरीकों से पैसा कमाया जा रहा है मेरी सोसाइटी में इस टाइम, क्योंकि अल्टीमेट गोल बन गया पैसा। और वो उसमें क्या होगा, उन्होंने शॉर्टकट लगा के पैसा कमा लिया, किसी ने मतलब बहुत गलत तरीके हैं उनसे पैसा कमा लिया उन्होंने। अब कमाने के बाद में क्या होगा, तुम्हारे जो यंग जनरेशन है जो अभी मतलब चाइल्डहुड में है, ठीक है, टीनेजर हो तुम सब, तो टीनेजर का क्या होगा कि तुम लोग ये सोचोगे कि यार हम लोग भी उसी शॉर्टकट को अपना के वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि सोसाइटी सोच रही है कि यही सक्सेस है, तो तुम लोग भी वही सोचोगे। पर आपको लास्ट में क्या करना है, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है। अगर ये पॉइंट आपका वेरीफाई नहीं करता कोई चीज को, कोई भी चीज आप करो लाइफ में, आप खाओ पियो उठो बैठो, अगर इससे वेरीफाई नहीं हो रही है तो वो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अभी तक अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन से इंटरेक्शन ज्यादा बेटर बनता है, ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लो, क्योंकि ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे अपने आइडियाज दो कि हमें और क्या करना चाहिए, मुझे आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पूछना पड़ेगा मुझे, चलो पीछे दो खड़े हो। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा मेरे लिए, कोई सजेशन, मुझे क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए, या मान लो तुम्हारा ये चीज मैंने जो तुम्हें समझाई नहीं, कोई क्वेश्चन रेज करना हो तुम्हें, कोई हमारे पास है कोई क्वेश्चन, कोई बताना हो कुछ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने हो, इसमें किसी का सवाल है कुछ, मतलब जैसे कोई आपको जनरल थ्योरी हो, समाज में तो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। समाज, हाँ तो मैंने बोला था ना कि लोग क्या कहेंगे उसको ध्यान ही नहीं देना हमें, पहले बोला था ना मैंने, क्योंकि लोग कहेंगे ना कि अरे कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, पर हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है ना, क्योंकि हर जगह निगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों को रोकते हैं, तो हमें उनको नहीं सुनना है। अगर सुनना है तो वही वाली कहावत है, इधर तो सुनो इधर तो निकाल दो। तो उस निगेटिव एनर्जी जो है, जो निगेटिव इम्पैक्ट उनकी बातों का मतलब पड़ रहा है, उनको इग्नोर कर दो, बिल्कुल उनका जवाब अभी मत दो, उनसे बोल दो ठीक है नहीं होगा कोई बात नहीं, ट्राई कर लेंगे दोनों। और भी कोई परेशानी आ रही है तो वो चीजें हम अपने बड़ों से शेयर करेंगे। जब मेरे जैसे और भी लोग आए यहाँ पे, आप लोगों से इंटरेक्ट करा होगा मैंने पहले, तो आप उन लोगों से वो चीजें अपने क्वेश्चन रेज करो, क्योंकि तभी सोल्यूशन मिलेगा आपको। किसी और का कोई क्वेश्चन? बोल रहा है मैं मेरे बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनेगा?